हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं नीबा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। मीन्स कि मैं अपनी शादी के 3 साल बाद क्यों माँ बनी। मतलब माँ बनना तो हर किसी का सपना होता है, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन मैंने 3 साल बाद ही क्यों ये प्लान किया कि मैं 3 साल बाद ही माँ बनूं। उससे पहले नहीं बनना चाहती थी मैं माँ। सेकंड ये कि 3 साल ड्रॉप करने के बाद लोगों के मन में क्या क्या घर बना कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, क्या क्या मुझे सुनना पड़ा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 21 साल की थी और मैं इतनी मेच्योर नहीं थी। मैं इतना नहीं सोच पा रही थी कि हाँ मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूँ, उसे पाल सकूँ, क्योंकि 21 साल में मैं इतनी तो मेच्योर नहीं थी। हालांकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो 18, 19, 20, 21 तक बच्चे मतलब पैदा करके उन्हें बहुत अच्छी लाइफ देती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पालती है, पोसती है, लेकिन ये मैं नहीं कर सक रही थी। मुझसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझसे ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक अच्छी एज का वेट कर रही थी कि हाँ इस एज में बच्चे को जन्म दूँ तो मैं भी मेच्योर हो पाऊंगी और एक बच्चे को अच्छे से पाल सकती हूँ। ये दूसरा चीज था, इसलिए मैं बेबी 3 साल तक ड्रॉप करना चाहिए थी। उसके बाद से थी फैमिली, जो कि हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फैमिली शादी के बाद हमारा ससुराल हो जाता है। पहले ससुराल वालों को समझना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घर को संभालना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी हमारे ऊपर और मेरे ऊपर भी आई है, सब लड़कियों के ऊपर आती है। तो पहले मैं इस चीज को जीना चाहती थी और इस चीज को पहले मैं सीखना चाहती थी कि चलो पहले मैं अपने ससुराल को ही पहला स्थान दूं, उसके बाद से बेबी के बारे में सोचूं। तो वही मैंने भी किया। मैं खुद को टाइम देना चाहती थी, पहले मैं अपने पहले पति को टाइम देना चाहती थी, मैं उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब मुझे सीखना था। मैं सीखूंगी, पहले मैं जानूंगी, तब तो मैं अपनी बच्चे को कुछ सिखा पाऊंगी, उसे बता पाऊंगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ये सब चीजें मेरे अंदर चलती थी, इसलिए मैं बेबी नहीं चाह रही थी 3 साल तक। और 3 साल कोई ज्यादा नहीं होता और एक तरफ से देखा जाए तो 3 साल ज्यादा भी होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन उम्र कम है, वो 3 साल तक आराम से रुक सकते हैं बेबी के लिए। कुछ लोगों के लिए तो ये 3 साल इतना ज्यादा हो जाता है कि बीच में घुसने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं। अरे उसकी बेटी के 3 साल हो गए शादी को, अभी तक बेबी नहीं हुआ। 3 साल तो बहुत हो गए उनके लिए। 1 साल, 1 साल भी होते हैं तो अरे उसकी बेटी को बच्चा नहीं हुआ अभी तक, 1 साल हो गए शादी को, कब होगा कब होगा, ऐसे करके पूछने लग जाते हैं। मैं बहुतों के मुंह से, मेरे मुंह पे तो नहीं लोग बोलते थे, लेकिन हाँ मेरी सासू माँ या फिर मेरी मम्मी, मेरे मायके में उन लोगों को बोला जाता था, मेरी दीदी को, बड़ी दीदी को, कि तुम्हारी बहन को बेबी हुआ कि नहीं, बच्चा हुआ कि नहीं। मेरी माँ से, आपकी बेटी का शादी को इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मम्मी हमेशा कहती थी कि इतना जल्दी क्या है, क्या है इतना जल्दी, अभी उसकी एज ही क्या है, शादी कर दिया गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ शादी कर दिया गया तुरंत बच्चा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। थैंक गॉड कि मेरी फैमिली ऐसे नहीं, मेरे ससुराल माई का कोई ऐसा नहीं है, किसी ने भी मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि हाँ कर लो बेबी कर लो बेबी कर, किसी ने कुछ भी फोर्स नहीं किया। यहाँ तक कि मेरा सपोर्ट किया गया। अब मैं सबको पहले ही बोलकर रख दी थी कि नहीं, मैं इतना जल्दी बेबी प्लान नहीं कर सकती, मेरे को 3 साल का टाइम चाहिए। और इस बीच फैमिली वाले से ज्यादा चिंता ना ये सोसाइटी वाले की ही होती है। बीच और भी बहुत सारे बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे मेरा करियर बनाना था। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, एम ईयर में थी, तो वो मुझे स्टडी अपनी कंप्लीट करनी थी, इसलिए बेबी नहीं चाहती थी। अब बताओ, पढ़ाई के बीच में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, बेबी कर लूँ, तो फिर मैं पढ़ाई देखूँ, फैमिली देखूँ या फिर बच्चे देखूँ। बच्चे को बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आज मेरी बेटी 6 महीने की हो गई है। आप लोग सोच सकते हो जिनकी छोटी बच्चियां होंगी कितना टाइम देना पड़ता है उन्हें, खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है जब बच्चे हो जाते हैं। था मैं हमेशा से जॉब करना चाहती थी, काम करना चाहती थी, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बच्चे से पहले। तो मैं चाहती थी कि कुछ बन जाऊं, मैं अपनी मम्मी पापा सास ससुर की नजर में कुछ, हाँ कि हाँ मेरी बहू मेरी बेटी कुछ है, ये चीज मैं चाहती थी। इसलिए मैं बेबी नहीं चाह रही थी उस समय, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी जाए, छोटी सी ही सही लेकिन अपने पैर पे खड़ा होना चाहती थी। और आज भी ये चीज मेरे अंदर है। और मेरे बेबी को लेके मैं और मेरे हस्बैंड शादी होने के बाद हमने पहले डिसाइड किया था, नहीं हमें 3 साल रुकना ही है। एक अच्छी तुम्हारी एज हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर भी लोगी। मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट किया, तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है कोई बात नहीं। और कहा जाए तो वो भी नहीं चाहते थे, वो भी चाहते थे कि नहीं पहले 3 साल हम रुक जाते हैं, उसके बाद से भी प्लान करते हैं ताकि तुम भी कुछ कर लो अपने मन का। इसलिए उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू टू माई हबी, और ऐसे हबी सबको मिले।
उसके बाद से मेरी शादी को 1.5 साल हो गए थे और मेरी मंथ सही नहीं आ रही थी। तो मैं अपने मंथ चेक करवाने के लिए गई थी डॉक्टर के पास कि क्यों नहीं सही आ रही अभी। तो उन्होंने मेरा चेक किया तो वो तो इतना बड़ा फाइल बना दी, तुम्हें पीसीओडी है, थायराइड है। माय गॉड, मेरे को पता भी नहीं था कि पीसीओडी थायराइड होता क्या है। उस समय बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने बताया कि इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस वक्त मैं थोड़ा डर गई थी कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पीसीओडी वगैरह कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो क्या डॉक्टर थी, क्या थी। +1 वाली थायराइड की प्रॉब्लम थी। वो हर किसी में होता है, जबकि हर किसी में। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा मंथ नहीं आता था तो 6 महीना, साल भर, 9 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 मंथ गया, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मंथ गया था। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारी लड़कियों को ऐसा हो रहा है, लेडीज को ऐसा हो रहा है कि वो कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मंथ आते ही नहीं है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी थायराइड मेरी प्रेगनेंसी में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पीसीओडी को लेकर आप डर सकते हैं, लेकिन थायराइड के लेकर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। थायराइड क्यों होता है? लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं करते, हमारा खान पान सही नहीं होता, सबका तरीका सही जब नहीं होता, जब बिल्कुल चेंज होता है, तब थायराइड की प्रॉब्लम आती है। ये सबके साथ होता है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं, सब लड़कियों के साथ है, पूरे घर में ऐसा है कि लाइफस्टाइल सबकी चेंज हुई है आज के डेट में। इसलिए हमें थायराइड की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी बात अगर गलत लग रही है तो आप जाके गूगल में चेक करो या फिर यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पता चलेगा थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने मेडिसिन भी नहीं ली थी पीसीओडी की, मैंने इग्नोर किया, मुझे समझ में नहीं आया। पहले मैं घर आई, चेक की ये पीसीओडी क्या होता है, तो पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, इसका इलाज भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थोड़ा जटिल है पीसीओडी। ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बहुत थोड़ा सा जटिल है कि इसमें कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थायराइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घर आई, मैं सर्च की कि पीसीओडी ऐसा ऐसा है, मैंने देखा लेकिन इग्नोर किया। उसके बाद से मेरा खुद ही मंथ आ गया। उसके बाद से मैंने सब इग्नोर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी शादी के बाद मैं बोलूँ ना तो 2-3 बार मेरा पीरियड मिस हुआ है, 1 महीने 2 महीने ऐसे करके। और लेकिन मजे की बात यह है ना कि मैं सीरियस कभी लेती ही नहीं थी। अरे मुझे पता है मुझे बेबी चाहिए ही नहीं 3 साल तक, तो मैं क्यों सीरियसली ली सब बातों को। मैं सीरियस नहीं होती थी सुन के क्योंकि आज का जो डेट है ना, आज का जो टाइम है ना, सबके साथ ये होता है। इसलिए मैं इतना इतना मतलब सीरियस नहीं होती थी, इतना दिमाग पे नहीं चढ़ाती थी कि नहीं होगा बेबी ऐसा सोच कर, क्योंकि सब लोग बोलते थायराइड है तो बेबी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2021 2 मई को मेरी 3rd एनिवर्सरी थी। मेरी 3rd एनिवर्सरी कंप्लीट हुई और मैं मई महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई, नेचुरली, बिल्कुल अपने आप, कुछ भी नहीं, ना किसी डॉक्टर को दिखाना, ना 1 रुपए का दवाई ली। मैंने कभी भी डॉक्टर के बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था ना कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ। 12 जनवरी 2022 को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो आज मेरी बेटी 6 महीने की हो चुकी है। सो आप लोग को भी मैं यही बोलना चाहूंगी लास्ट में कि आप लोग प्लीज, आपका जो एम है, आप जो चाहती हैं, पहले उस पर फोकस करें। आपकी फैमिली का सपोर्ट होना आपके साथ, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात है कि आपके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका बेबी नहीं भी हो रहा तो प्लीज़ प्लीज़ आपको पुश ना करे, आपको ऐसे ताना ना दे, उल्टा पुल्टा ना बोले, ये चीज़ नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। हमारी मर्जी है तो होगी, एक नहीं तो भगवान की मर्जी है तब होगी, यही 2 चीज़ हो सकती है। और एक और बात, अगर आपको थायराइड है तो आप बिल्कुल भी ना घबराए, डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, अच्छे से ले। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी, खान पान अच्छा होगा, आपका सोना उठना समय सब कुछ बहुत अच्छा रहा, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये थी मेरी आज की स्टोरी, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। अगर आपने कुछ इसे सीखा है, अगर कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।